हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों ऑर्गेनिक का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है डीयू। तो डीयू क्या होता है बच्चों, तो डीयू आज हम स्टार्ट करेंगे। तो डीयू होता है हमारे पास में डिग्री ऑफ क्या होता है, अनसैचुरेशन। इसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या फिर इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है क्या, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है डीयू। ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या फिर थोड़ा हम कलर बढ़ा लेते हैं, इसे हम बोलते हैं UIB से बोलते हैं, यानी कि अनसैचुरेशन इंडेक्स बोलते हैं, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, शॉर्ट फॉर्म में से बोलते हैं IHD। ठीक है, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, या फिर इसको हम बोलते हैं, इसके काफ़ी सारे नामों से हम जानते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, इससे भी हम जानते हैं। तो बच्चों हम डीयू कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि डीयू निकालने के शॉर्ट ट्रिक्स क्या है और डीयू हमारे क्या क्या हमें फीचर्स बताते हैं। तो सबसे पहला जो इसका सिस्टम है हमारे पास में डीयू निकालने का, कि अगर हमारे पास में क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है, ये पहला केस है जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो मल्टीपल बॉन्ड है उनका डीयू कैसे निकालते हैं। तो इसमें कहा हुआ है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ मॉलिक्यूल मल्टीपल बॉन्ड इनटू ओपन चेन कंपाउंड, यानी कि सिंपल एल्केन में हमें बनाने के लिए जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, डीयू कहलाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर हमारे पास में ये डबल बॉन्डेड कंपाउंड है ये वाला, और इस डबल बॉन्डेड कंपाउंड को हमें डबल से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, तो हमें कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम 1 मोल हाइड्रोजन देंगे तो एक हाइड्रोजन तो यहाँ पर रिएक्ट करेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर रिएक्ट करेगा, तो ये बनाएगा CH3 और ये बनाएगा हमारे पास में क्या, CH3। तो ये सर डबल से सिंगल बनाने में कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, 1 मोल। तो अगर 1 मोल की रिक्वायरमेंट है इसे सिंगल बनाने में, तो इसका डीयू कितना होगा, 1 होगा। तो आप एक चीज ध्यान रखना बच्चों कि एक डबल बॉन्ड की क्या होगी, एक डीयू होगी। ठीक है, एक डबल बॉन्ड की क्या होगी, एक डीयू होगी। इस चीज को ध्यान रखोगे, ये बात क्लियर होगी। चलो अब हम यहां पर देखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब हमें इसको क्या करना है, इसको बनाना है सिंपल एल्कीन में, तो यहां पर बनाएंगे CH3 और ये बनाएंगे CH3। तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो हाइड्रोजन इधर की साइड लगाने, 2 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन इधर। तो कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी, 2 मोल। तो 2 मोल यानी कि 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन तो इधर ऐड हुए और 2 हाइड्रोजन इधर ऐड हुए। तो 2 हाइड्रोजन ऐड होने, यानी कि कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट हुई, 2 मोल की। तो 2 मोल का मतलब हुआ है कि इसकी डीयू कितनी होगी, 2। तो सिंपल तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि 2 डबल बॉन्ड की, इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं, वैसे ट्रिपल बॉन्ड है, कि एक ट्रिपल बॉन्ड, ये कह सकते हैं कि एक ट्रिपल बॉन्ड की जो डीयू होगी कितनी होगी बच्चों, 2 डीयू होगी। तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, उस चीज को हम लोग याद रखेंगे। ये बात समझ में आ गई, एक डबल बॉन्ड की एक डीयू और एक ट्रिपल बॉन्ड की 2 डीयू, ये बात समझ में आ गई, क्लियर। चलो नेक्स्ट केस हम देख लेते हैं। नेक्स्ट केस है हमारे पास में साइक्लिक कंपाउंड। तो साइक्लिक कंपाउंड हमें क्या करना है, ओपन करना है। ये क्या है, हाउ मेनी, ये बॉन्ड्स, ये क्या है बच्चों, बॉन्ड्स है। हाउ मेनी बॉन्ड्स आर क्लीवेज टू फॉर्म एन ओपन चेन कंपाउंड, कि हमें एक साइक्लिक कंपाउंड को एक ओपन स्ट्रक्चर में बदलना है, तो कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये देख लो, हमारे पास में साइक्लोप्रोपेन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 और ये हो गया CH2। ठीक है, तो अब ये देख लो कि इसका हमें बॉन्ड ब्रेक करना है, तो हम किसी भी एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। तो एक बॉन्ड को जब हम ब्रेक करेंगे
तो यहाँ पर कितना 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन तो इधर ऐड होगा और एक हाइड्रोजन इधर ऐड होगा। तो ये बनेगा कैसे, ये बनेगा CH3, ये बीच में CH2 है और ये हो गया CH3। तो यानी कि कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी, 1 मोल की। तो 1 मोल का मतलब कि हमारा जो DU होगा, एक रिंग, अगर हमारे पास में एक रिंग है, चाहे वो कैसी भी है, चाहे वो साइक्लोप्रोपेन है, चाहे वो साइक्लोब्यूटेन है, चाहे वो साइक्लोपेंटेन है, चाहे वो साइक्लोहेक्सेन है, कोई सी भी अगर रिंग है तो उस रिंग को किसी एक पर्टिकुलर बॉन्ड को हमें क्या करना, ब्रेक करना है। तो एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर 1 मोल हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी तो हम ये कह सकते हैं कि एक रिंग की 1 DU होगी। क्या ये बात समझ में आई? जब कभी भी आपको एक रिंग दिखाई देगी, अगर आपको रिंग दिखाई देगी तो उसकी DU कितनी होगी, 1। अगर हमने, जैसे हमने पीछे बात करी थी कि अगर एक डबल बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड की 1 DU और एक ट्रिपल बॉन्ड की 2 DU, क्योंकि इसमें 2 बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि 2 मोल, जितने मोल ऑफ हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि हमें एक कंपाउंड दे रखा है ये वाला, तो हम इस कंपाउंड में के अंदर क्या करते हैं, इसकी DU निकालते हैं कि इसकी DU कितनी होगी। क्लियर? अब ये देखो यहाँ पर ये कितने बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो एक डबल बॉन्ड की क्या होगी, 1 DU, तो एक तो हो गया ये वाला, एक डबल बॉन्ड 1 DU इसका हो गया, एक डबल बॉन्ड का 1 DU हो गया, तो और एक रिंग का हो गया, ठीक है, एक रिंग का हो गया। तो यानी कि ओवरऑल कितने DU हो गए इसके अंदर, इसके अंदर DU हो गए टोटल कितने हो गए, 4 हो गए DU। इसके अंदर क्या हो गया, 4 DU हो गए। बात समझ आ गई? इसके अंदर 4 DU एग्जिस्ट करते, 1 2 3 और 1 4। चलो भाई नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर कितना DU है। तो DU हम निकालते हैं कि भाई देखो ये एक रिंग, ये दूसरी रिंग और ये तीसरी रिंग, ठीक है। अब इस रिंग के अंदर देख लेते हैं भाई हम लोग, एक DU तो हो गया इस डबल बॉन्ड की वजह से, एक इस डबल बॉन्ड की वजह से, एक इस डबल बॉन्ड की वजह से, ठीक है। तो 3 डबल बॉन्ड, 3 जो DU हो गए इस रिंग के अंदर इस डबल बॉन्ड की वजह से, और एक डबल बॉन्ड एक रिंग की वजह से हो गया। तो इसके अंदर ओवरऑल कितने हो गए, 4, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, और एक इस रिंग की वजह से, और एक इस रिंग की वजह से, और एक इस डबल बॉन्ड की वजह से। तो आप ओवरऑल इसमें DU कैलकुलेट कर लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 और 1 9, तो ओवरऑल DU कितना हो गया इसमें, 9। ये बात समझ में आ गई? तो ये DU कितना हो गया, 9 हो गया। चलो अब हम इसमें DU कैलकुलेट करते हैं। आप भी थोड़ा सा प्रयास करो कि हमने अभी बताया कि एक रिंग की 1 DU, एक डबल बॉन्ड की 1 DU, ठीक है। चलो तो एक डबल बॉन्ड ये, तो इस रिंग के अंदर 3 डबल बॉन्ड है और एक रिंग होगी, तो इसके अंदर टोटल कितने हो गए DU, 4। एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, और एक रिंग की वजह से, एक इस डबल बॉन्ड की वजह से, एक डबल बॉन्ड की वजह से, एक रिंग की वजह से, ठीक है। अब यहां पर ये देख लो कि ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया ये वाला। अब ये देखो ये वाला, क्या ये रिंग नहीं बन रही गए वाली, तो एक DU इस रिंग की वजह से और एक DU क्या हो गया इस रिंग की वजह से। तो आपको ओवरऑल कैलकुलेट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ओवरऑल इस कंपाउंड का DU कितना एग्जिस्ट करेगा, 12। तो ये बात समझ में आई? क्लियर? चलो ये वाला हम लिख लेते हैं, ये वाला इसे हम बोलते हैं क्यूबेन। ये क्या होता है, क्यूबेन होता है ये वाला, क्यूबेन। तो अगर हम इसकी बात करें क्यूबेन की, तो क्यूबेन के अंदर क्या होता है, C6 होता है, और इसके अंदर हाइड्रोजन कितने होते हैं, इसमें हाइड्रोजन होते हैं 12। ये क्यूबेन होता है ये वाला। अगर हम इसकी बात करें, चलो मैं इसको आपको उस अलग तरीके से बताऊंगा, क्योंकि हमारे एक टॉपिक है उसमें हम डायरेक्ट निकालना सीखेंगे। वैसे तो आपको अगर रिंग की वजह से देखेंगे, रिंग की वजह से, तो इसमें हमें कितनी रिंग दिखाई देगी, 6, तो उसके हिसाब से तो हमारा DU कितना बैठना चाहिए, 6। बट इसका जो एक्चुअल DU है वो है 5। इसका DU कितना है, 5 है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन का तरीका भी मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा कि जब ये रिंग है ना, रिंग क्यूब की, तो इस रिंग को ओपन करने के लिए
इस रिंग को ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, यानी कि 5 इसके बॉन्ड को ब्रेक करने पर ये जो क्यूबेन है ये पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा। तो जितने मोल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इसमें 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी इसे ओपन करने में, तो जितने मोल ऑफ हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी वो उसका ड्यू कहलाएगा। तो क्यूबेन का ड्यू कितना होता है, 5 होता है। तो अभी मैं आपको दूसरे तरीके से भी कराऊंगा जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा। चलो भाई इसका हम ड्यू निकाल लेते हैं। तो बताओ भाई इसका ड्यू कितना है, तो ड्यू है इसमें एक रिंग और ये वाली रिंग, तो 2 ड्यू हो गए, इसका एक और इसका एक, इसका ये 2 होंगे। और क्यूबेन का कितना था, क्यूबेन का ड्यू था 5 था। तो ओवरऑल बताओ आप मुझे, तो 1 2 3 4 5 6 और 6 और 5 11, तो ड्यू कितना हो गया बच्चों, ड्यू हो गया 11। तो ड्यू कितना हो गया इसका, 11 हो गया। तो बात समझ में आई। तो इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर मतलब कि ड्यू कैसे निकालते हैं। चलो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, हम ड्यू को एक दूसरे तरीके से भी निकालते हैं। ड्यू का हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बिहाफ पे भी निकालते हैं, मॉलिक्यूलर, ठीक है, मॉलिक्यूलर, अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन होगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे होगा भाई, ड्यू का जो भी कार्बन होगा, कार्बन में हम एक ऐड कर देंगे प्लस जो भी हाइड्रोजन है, ठीक है, जितने नंबर ऑफ हेलोजन है और नाइट्रोजन है और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये हो गया। यहां पर हमें पता ही है ये किस चीज को इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम को। H हो गया हमारे पास में नंबर ऑफ हाइड्रोजन, X क्या है, नंबर ऑफ हेलोजन, नंबर ऑफ हेलोजन, और N क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ नाइट्रोजन। ये हो गया। तो चलिए हम निकालते हैं यहाँ पर कि अगर हमें कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है तो उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो ड्यू होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो ड्यू क्या होगा, अभी हमने कहा है कि सपोज दैट हमारे पास में C4H8 है, C4H8, तो C4H8 का मतलब होगा ड्यू निकाल लेते हैं भाई हम लोग। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि कार्बन 4 + 1 होगा, हाइड्रोजन कितने 8 है, इसमें हेलोजन नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है, डिवाइडेड बाय 2, तो अब ये कितना होगा 5 - 4 = 1। तो ड्यू कितना आया, ड्यू आया 1। तो ड्यू 1 आने का मतलब क्या होगा, तो इस कंपाउंड के अंदर ड्यू 1 किस चीज को इंडिकेट करता है, अभी हमने पढ़ा है, देख लो, अभी हमने पढ़ा है कि एक ड्यू किस चीज को इंडिकेट करता है, या तो एक डबल बॉन्ड को इंडिकेट करेगा या फिर एक रिंग को इंडिकेट करेगा। तो अगर हमारा यहां पर एक ड्यू आया है तो यानी कि इसका मतलब कहीं ना कहीं इस कंपाउंड के 2 फीचर्स हो सकते हैं। कौन से भाई, या तो इसके अंदर एक रिंग एग्जिस्ट करती हो, जैसे CH2 हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया, और ये हो गया हमारे पास में CH2 हो गया। अब ये देख लो 4 कार्बन है, बिल्कुल सही 4 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने इसमें 8 है, 2 4 6 8, ये हाइड्रोजन कितने हो गए 8 हो गए। ये रिंग बन गई। क्या हम इसको इसके ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बताओ एक रिंग एग्जिस्ट करती है इसमें। दूसरा अगर हम बनाए, यहाँ पर हमने बनाया CH3 बनाया, CH डबल बॉन्ड CH, और ये बनाया CH3 हो गया, 3 और 3 6, 7 और 1 8, 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन, तो इसमें डबल बॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये बात समझ में आई। चलो अगर मैं यहाँ पर, अगर मैं इसी में ही क्या करूं, C4 करूं और H6 करूं, तो तब मैं इसका ड्यू निकाल लूं, तब क्या बनेगा इसका भाई। तो मैं ड्यू निकाल लेता हूं भाई इसका। तो ड्यू बनेगा इसका 4 + 1 - 6 + 0 - 0 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना बनेगा 5 माइनस कितना बनेगा 3, तो कितना आएगा DU1। तो DU1 है, तो DU1 का मतलब क्या होगा, वो सॉरी DU कितना 2 है, तो 2 का मतलब 1 पाई की 1 DU, तो यानी कि कहीं ना कहीं इसके अंदर 2 पाई भी एग्जिस्ट करते हैं। या तो इस कंडीशन में
इस कंडीशन में ऐसा एग्जिस्ट करता होगा कि इसमें 2 डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करते होंगे इस कंपाउंड के अंदर। क्यों? क्योंकि 2 DU आया है। या फिर इसके अंदर 2 रिंग हो सकती हैं, क्या ये ऐसा कह सकते हैं हम लोग? या इसमें एक और कंडीशन है, अभी हमने ट्रिपल बॉन्ड का करा था, एक ट्रिपल बॉन्ड की DU कितनी आई थी? 2 आई थी। तो इस केस में एक ट्रिपल बॉन्ड भी एग्जिस्ट करता होगा, हाँ या ना? ये बात क्लियर होगी। चलो अभी हम बना लेते हैं 2 डबल बॉन्ड की कंडीशन। अगर हम यहां पर करें, ये हो गया, ये डबल बॉन्ड बना लिया, CH2 बना लिया, CH2 बना लिया, और ये हमने बना लिया ये H और ये H, 2 और 2 4 और एक 5 और एक 6। बताओ ये कंपाउंड सेटिस्फाई है नहीं है? 2 डबल बॉन्ड। चलो अब हम अगर इसके रिंग बनाए, ये 4 उसकी रिंग बन गई ये वाली। अगर ये 4 रिंग बन गई और ये हमने एक लाइन खींच दी वाली, तो एक DU ये, एक DU है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो पूरा बन रहा है ये वाला, ये बन गया। यहां पर मैं 2 हाइड्रोजन लिए, यहां पर मैं 2 हाइड्रोजन लिए, और यहां पर मैं हाइड्रोजन लिया और ये बना दिया, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। बताओ 2 और 2 4 और एक 5 और एक 6। बताओ 4 कार्बन 6 हाइड्रोजन, तो ये कंपाउंड जो है ना, इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर है वाला, तो 2 DU इसमें एग्जिस्ट करती है। अगर मैं एक ट्रिपल बॉन्ड की कंडीशन लूं, ठीक है, अगर मैं इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड की कंडीशन लूं, 1 2 3 4, ट्रिपल बॉन्ड लगाया, 3 हाइड्रोजन इधर लगाए, 2 हाइड्रोजन इधर लगाए, 1 हाइड्रोजन इधर लगाया और 1 हाइड्रोजन इधर लगाया। बताओ 3 3 2 5 और एक 6 और एक 7, क्या ये एग्जिस्ट करता है? ये वाले एक मिनट इसे चेक करते हैं। ये वाला तो यहाँ पर आने का नहीं भाई, ठीक है, ये वाला आने का नहीं, तो ये बात सही है बिल्कुल भाई। 3 2 5 और एक 6, ये वाली, इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता, यानी कि डबल बॉन्ड की ये कंडीशन हो सकती है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, चलो अगर मैं यहां पर बनाऊं भाई, अगर मैं यहां पर C5H10 की बनाऊं, तो C5H10 का जो DU निकलेगा तो कितना बनेगा? 5 + 1 -10 0 -0 डिवाइडेड बाई 2। तो DU कितना आएगा? 6 - 4 और 6 - 5, ठीक है, 6 - 5 = 1। तो DU कितना है? 1। तो DU 1 आने का मतलब एक डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता होगा इसमें, एक तो डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता होगा या फिर एक रिंग एग्जिस्ट करती होगी। क्या ये बात समझ में आई भाई? अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए, एक तो रिंग बन जाएगा, 2 4 6 8 10 हाइड्रोजन बन जाएंगे, 5 कार्बन बन जाएंगे। या फिर अगर मैं बनाऊँ CH3 CH2 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 डबल बॉन्ड और ये CH2, ये सेटिस्फाई हो जाएगा। कितना काउंट कर लो, 3 5 7 और ये कितना होगा? 9। और इसमें अभी एक मिनट चेक कर लेते हैं। पांच कार्बन हो गया, एक डबल बॉन्ड लगाया, 2 और एक हाइड्रोजन इधर, CH2 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 और ये होगा CH3। 1 2 3 1 2 3 4 हो गया, 3 5 7 और 9 और 1 10, पूरा सेटिस्फाई है। आप कहीं से भी किसी भी एंगल से देख लो, आपका जो DU हो फिक्स आएगा। अगर मैं यहीं पर ही क्या करूं, अगर मैं यहीं पर ही क्या करूं, C5H8 का करूं, तो चलो भाई DU निकाल लेते हैं इसका। DU कैसे निकलेगा भाई? DU निकलेगा 5 + 1 -8 + 0 -0 डिवाइडेड बाई ये, तो कितना होगा? 6 - 4 = 2। तो ये जो DU है ये 2 एग्जिस्ट करता है, इसमें 3 कंडीशन एग्जिस्ट करती होगी, करती है इसमें। या तो इसमें 2 डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, बताओ हाँ कि ना, या फिर इसमें 2 रिंग एग्जिस्ट करती है, बताओ, या फिर इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, बताओ। स्ट्रक्चर बना लेते हैं, स्ट्रक्चर बनाने के बाद में आपको क्लियर हो जाएगा। भाई ये बना लिया हमने, डबल बॉन्ड दिखा दिया, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन इधर और 1 हाइड्रोजन इधर, ये टोटल पूरा हो गया। इस स्ट्रक्चर को चेक कर लो, या फिर ऐसा बना लो भाई,
ये हो गया दो रिंग कैसे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच ऐसा बन जाएगी। आपको काउंट कर लो भाई, दो हाइड्रोजन इधर, दो हाइड्रोजन इधर, दो हाइड्रोजन इधर, दो हाइड्रोजन इधर, ठीक हो गया। तो टोटल कितने हो गए, 8 पूरा बन रहा है ये वाला। या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड लगा के देख लो, 1 2 3 4 5 ट्रिपल बॉन्ड लगाओ, एक हाइड्रोजन इधर, दो हाइड्रोजन इधर, दो हाइड्रोजन इधर और 3 हाइड्रोजन इधर, 3 2 5 7 और 1 8 पूरा। तो आपको ये कंडीशन कहीं भी एग्जिस्ट करनी पड़ सकती है, ये वाली कंडीशन ही बनेगी। चलो भाई अब हम इसमें निकाल देते हैं व्हाट इज द IHD यानी कि इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी हमें निकालना है। तो बताओ बच्चों कितना आएगा, अभी हमने फॉर्मूला निकाला था। तो फॉर्मूला तो हमारा DU का था कार्बन +1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई 2। चलो चेक कर लेते हैं भाई हम लोग। तो ये कितना होता है 13 और ये कितना होता है 17 प्लस हेलोजन इसमें है नहीं, नाइट्रोजन इसमें 1 है, बताओ तो कितना आएगा 13 माइनस, तो ये हो गया 16 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 8। अब ये बताओ 13 में से 8 जाए कितना बचेगा 5। तो ऑप्शन क्या होगा बच्चों इसका बी, बताओ बात समझ में आई नहीं आई। चलो नेक्स्ट हम निकालते हैं कि ये क्वेश्चंस हम लोग DU निकालते हैं। तो DU कैसे निकलेगा भाई, तो DU निकलने का मतलब है अभी हमने फॉर्मूला देखा है, फॉर्मूला लगा लेते हैं, 10 में 1 ऐड कर देंगे भाई। चलो भाई ऐड कर दिया, ये कितना होता है 14, हेलोजन इसमें है नहीं, नाइट्रोजन भी इसमें है नहीं, तो ये हो गया। अब बताओ ये 11 में से क्या जाएंगे 7 जाएंगे, ठीक है। अब ये कितना बचेगा 4, तो DU कितना होगा, DU 4 है। तो DU 4 का मतलब क्या होगा ये बताओ मुझे, DU 4 अगर होगा तो किस कंडीशन को वो फॉलो करेगा, फॉलो करने का मतलब चलो इसमें देखते हैं, उसमें 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, इट मे बी 2 डबल बॉन्ड। अगर 2 डबल बॉन्ड उसके अंदर हुए और 2 रिंग हुए तो यानी कि DU 4 है, ठीक है, तो यानी कि ये ऑप्शन है। चलो भाई इसमें हम देखते हैं एक ट्रिपल बॉन्ड, हमें पता है कि भाई एक ट्रिपल बॉन्ड का जो DU है वो 2 है और 2 रिंग का जो DU है वो 2 है, तो टोटल कितना आ जाएगा 4, तो 4 DU को सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला, बताओ क्लियर। चलो यानी कि ऑप्शन हमारा बी भी है। ऑप्शन सी को देख लेते हैं कि इसे 4 DU बनाने हैं, तो इसने कहा है 3 ट्रिपल बॉन्ड। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 2 DU है तो 3 ट्रिपल बॉन्ड के अंदर कितने होंगे DU, एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 तो 3 ट्रिपल बॉन्ड में होंगे 6, तो ये तो एग्जिस्ट नहीं करने का, तो ये वाला ऑप्शन हो गया गलत। इसमें 0 डबल बॉन्ड और 3 रिंग, अगर 0 डबल बॉन्ड हो गए तो गड़बड़ आ जाएगी। अगर 3 रिंग है और एक डबल बॉन्ड अगर कह देता तो एक डबल बॉन्ड की 1 DU, 3 रिंग की 3 DU, तो 3 + 1 4 हो जाता। तो हमारा जो ऑप्शन होगा 1 और 2 होगा। ये बात समझ में आ गई। चलो अब एक क्वेश्चन और है आपको याद रखना है, जो हमारा DU है, DU फ्रैक्शनल हो सकता है, ठीक है। कैसे हो सकता है उस चीज को हम लोग देख लेते हैं भाई देखो आपको आगे रेजोनेंस बताया जाएगा। तो अब ये देखो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर ये माइनस आएगा, ये आएगा प्लस, तो ये जो माइनस है ये जाएगा रेजोनेंस में, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ऐसा बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐसा, ये जो स्ट्रक्चर है ना तो ये ऐसा बन जाएगा। ये जो डबल बॉन्ड है कभी यहां से यहां और यहां से यहां, तो ये जो उसका DU है, एक DU तो इसकी वजह से बनेगा, ठीक है, रिंग की वजह से, ठीक है, एक रिंग की वजह से बनेगा, एक डबल बॉन्ड की वजह से बनेगा, और एक जो हाफ है ये वाला नेगेटिव की वजह से। तो यानी कि इसका जो DU है, DU अगर निकाले एक रिंग की वजह से, एक डबल बॉन्ड की वजह से और एक 0.5 ये जो रेजोनेंस की वजह से, तो ओवरऑल इसका DU कितना होगा 2.5। अगर हम उस फॉर्मूले से भी निकाल ले जो अभी हमने सीखा है तो हम निकाल सकते हैं। तो DU इक्वल टू कितना होगा 6 है, यानी कि कितना होगा 6 + 1 होगा। चलो हाइड्रोजन कितने हैं भाई, हाइड्रोजन है हमारे पास में 9, हेलोजन इसमें नहीं है, नाइट्रोजन इसमें नहीं है, डिवाइडेड बाई 2। चलो इधर कर लेते थोड़ा सा भाई, ये बात समझ में आ गई, ये हो गया। चलो अब ये देख लो 7 है माइनस,
और ये कितना होगा, 9 को जब डिवाइड करेंगे 4.5। क्लियर हो गया। अब घटाओ भाई, 7 में से 4.5 जाके डी कितना आएगा। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि डी जो होता है वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ठीक है, वो डी भी फ्रैक्शनल हो सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, तो आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आएगा। मैं बिल्कुल ही इसे सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके।